सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से नमस्कार। और हम चालू कर रहे हैं आज पार्ट 2 मैथ मॉडल पेपर का। पार्ट 2 है ये आपका 1 से लेकर 10 तक का सवाल आपका मॉडल पेपर का। आपका पार्ट 1 जो वीडियो था मैथ का उसमें आ चुका है, तो आप जरूर से देखें उसको। इस वीडियो में हम पार्ट 2 को चालू करते हैं। पार्ट 2 में आपका 11 नंबर सवाल से चालू होगा, तो चलिए चालू करते हैं। तो देखिएगा 11 नंबर सवाल, यदि द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान होगा। ठीक है, तो देखिए के का मान कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए जब भी हम लोग को के का मान निकालना हो, चाहे किसी का भी मान निकालना हो, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, मूलों की प्रकृति निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग के का मान निकालने बोलता है तो आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति निकालना है। तो मूलों की प्रकृति को हम किससे दिखाते हैं, डी से, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए समीकरण में किसको ए बोलेंगे किसको बी बोलेंगे, आपको हम पहले से भी बताए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में कि एक्स स्क्वायर के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं ए, और एक्स के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं बी, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं सी। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं, मतलब कितना है, एक है। याद रखिएगा किसी के आगे कुछ नहीं रहता, मतलब एक रहता है। चलिए, तो एक्स के आगे में क्या है, -4 है, और जो सिंगल वाला की जगह पे कौन है, के है। ठीक है, तो आप ए का मान कितना हुआ, एक, और बी का मान हुआ -4, और सी का मान कितना हुआ, के। तो चलिए मान बैठाते हैं। तो बी की जगह क्या लिखेंगे, बी का मान -4, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह पे एक, इसका मान कितना है 1, तो एक की जगह पे 1 लिखेंगे। और सी की जगह कितना लिखेंगे, सी की जगह पे कौन है, के, तो सी की जगह पे क्या लिखेंगे, के। ठीक है, चलिए सब ब्रैकेट में है, मतलब सब क्या में है, गुना में है। 4 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 गुना 4। ठीक है, तो 4 गुना 4 करने से कितना होगा, 16। और जब भी स्क्वायर रहता है तो अंदर का माइनस क्या होता है, कट जाता है। जब भी स्क्वायर रहता है कोई भी संख्या के ऊपर में और उसके अंदर माइनस रहता है, तो माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये माइनस तो माइनस, 4 एकम 4, और के उसके साथ में लिख देना है, बराबर में 0, बराबर में 0। बराबर में 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मूलों का मूल क्या होगा, समान होगा। जब मूल समान होता है तो डी का जो मान है वो 0 के साथ क्या होता है, बराबर होता है। इस कारण से इसका जो फॉर्मूला है उसको किसके बराबर लिखे हैं, 0 के बराबर लिखे हैं, क्योंकि मूल क्या है, समान बोला है, तो इस कारण से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो -4 है, बराबर बराबर किस पर आया, तो क्या हो गया, +4। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा 4 इधर क्या में है, 4 और के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है। याद रखिएगा किसी के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, गुना है। 4 गुना में है, बराबर किस पर आएगा, तो क्या हो गया, भागा। ठीक है, 4 गुना में था, बराबर किस पर आया आ गया, तो क्या हो गया, भागा। आप काटेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, काटेंगे तो क्या होगा, हाँ, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी के का मान कितना आ गया, 4। हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या है, चलिए सवाल नंबर 12 जो है ना एपी का है। तो एपी एक दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसमें स्वरांतर निकालना है, स्वरांतर। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये रहा 12 नंबर सवाल। ठीक है, 12 नंबर सवाल, ये जो एपी है, एपी कितना दिया है, ठीक है, एपी दिया है 24, 21 और 18। इसमें स्वरांतर निकालना है। तो याद रखिएगा जब भी एपी देता है तो हम लोग को जो पहला एपी में पहला जो संख्या देता है उसको A1 मानना है, दूसरी संख्या को A2 मानना है, तीसरी संख्या को A3, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इसी प्रकार से मानना है। तो एपी के अंदर में स्वरांतर को किससे दिखाते हैं, डी से, और डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, इसको याद रखिए, A2 माइनस A1 डी का फॉर्मूला होता है। तो A2 कितना है बताइए, A2 है, A2 का मान कितना है 21, तो A2 की जगह क्या लिखेंगे 21, बीच माइनस है तो माइनस,
A1 का मान कितना है, A1 का मान है 24, तो A1 की जगह कितना लिखेंगे 24। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं। माइनस करने से क्या होगा, 24 में 21 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 बचा। ठीक है 3, देखिए माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए बड़ा वाला जो संख्या है उसका आगे में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो जब भी घटाते हैं तो जो बड़ा वाला संख्या होता है, बड़ा वाला संख्या के आगे जो साइन होता है वही साइन आंसर में आ जाता है। तो इस कारण से माइनस साइन यहाँ पे आ गया। तो डी का मान कितना हो गया -3। इस प्रकार से हम लोग का आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। समझ में आ रहा है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सवाल है हम लोग का सवाल नंबर 13। ठीक है, तो सवाल नंबर 13 देखते हैं। ये भी एपी का सवाल है, इसमें क्या करना है, 10वां पद निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ये रहा आपका एपी का ये 13वां नंबर सवाल है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी एपी दिए रहता है उसमें सबसे पहला क्या मानना है A1, दूसरा को मानना है A2, तीसरा को क्या मानना है A3। ठीक है, आपको बताए थे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग का कोई भी संख्या के पीछे लिखे रहेगा 10वां पद, क्या लिखे रहेगा 10वां पद, 11वां पद, इस प्रकार से लिखे रहेगा 15वां पद। जो भी पद लिखे रहेगा उसको हम किससे दिखाएंगे, पद को हम एंड से दिखाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि A1 को ही हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। A1 को ही ए बोलते हैं, इस बात को याद रखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूत्र है ये। ठीक है, पद निकालने का फॉर्मूला। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 और ब्रैकेट के बाहर में d। याद रखिएगा बढ़िया से, ध्यान सुनिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 10वां पद बोला है, 10वां पद बोला है, मतलब जो पद बोलता है तो हमको याद रखना है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, n के बारे में। तो n कितना दिया है 10। ठीक है, पद बोला है मतलब n का मान कितना है 10। ठीक है, और d निकालने का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 करेंगे, A2 कितना है 7 है, A1 कितना है 2 है। तो 5 में 7 अगर माइनस करेंगे कितना होगा 5, 5 7 में 2 घटाएंगे कितना होगा 5। तो डी का मान कितना आ गया 5। और अभी अभी हम बोले हैं कि A1 को ही क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो A1 का मान कितना है 2 है, तो 2 A1 का मान है, तो A का मान भी कितना हो जाएगा 2। याद रखिएगा A1 को ही ए बोलते हैं, तो इस कारण से A1 का मान हो गया 2। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से फॉर्मूला में रखते हैं। तो पद निकालने का फॉर्मूला ये रहा। चलिए n का मान कितना है 10, इस कारण से n का जवाब 10 बराबर है, तो बराबर a का मान कितना है 2, प्लस है तो प्लस, n का मान कितना है 10 और -1 तो -1, और d का मान कितना निकला है 5। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट का अंदर का हल करेंगे। 10 में 1 घटाएंगे कितना हो गया 9। ब्रैकेट को रहने देना है क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। तो 5 9 कितना हो जाएगा 45, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। 45 में तो 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 47। ठीक है, यानी कि A10 का मान कितना आ गया, ए का 10वां पद का मान कितना आ गया 47। तो हम लोग का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 14। तो सवाल नंबर 14 में देखिए ध्यान दीजिएगा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, आपको यहाँ पे बराबर टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर सवाल है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है, तो सवाल देखिए, चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए ध्यान सुनिएगा। हाँ, त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर है BC के साथ, ठीक है, ये समांतर का साइन है, हो तो BD का मान है 7.2 7.2 सेंटीमीटर, AE का मान है 1.8 सेंटीमीटर और EC का मान है 5.4 सेंटीमीटर, हो तो AD का मान क्या होगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा आप आराम से। तो ये रहा चित्र। ठीक है, जो ABC ये एक त्रिभुज है। ठीक है, बीच में एक लकीर है जिसका नाम क्या है DE। ठीक है, तो ये DE लकीर क्या है BC के साथ समांतर है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां से यहां तक का दूरी क्या बोलेंगे, ध्यान सुनिए, देखिए बढ़िया से। चलिए
यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को बोलेंगे एडी, और नीचे का यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या बोलेंगे, बीडी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को, ये वाला जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, एई। क्या बोलेंगे, एई, क्योंकि ए और ई बिंदु के बीच में ये लकीर आ रहा है तो आपको एई बोलेंगे। और ये लकीर क्या बोलेंगे, ये लकीर को बोलेंगे आपका इसी। क्या बोलेंगे, इसी, क्योंकि ये ई और सी बिंदु के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले मान बैठाते हैं। एई का मान कितना है, 1.8, और एडी का मान नहीं दिया है, और उसी प्रकार से ई बी और डी के बीच में ये लकीर है तो इसका नाम होगा बीडी। बीडी का मान कितना दिया है, 7.2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो सब दिया हुआ है, तो ये जो ना थेल्स फॉर्मूले के नियम से बनेगा। थेल्स फॉर्मूले का नियम क्या होता है, जो एडी बटा बीडी। ठीक है, ध्यान सुनिए, चलिए बताते हैं थोड़ा। चलिए, थेल्स फॉर्मूले का नियम होता है, दो समांतर रेखा का जो भुजा का अनुपात क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी कि इस साइड का जो भुजा है ये बराबर होगा इस साइड का जो भुजा है इसके साथ। ठीक है, तो देखिए पहले लिखेंगे एडी बटा, इसका नाम क्या है, बीडी। तो देखिए इसका बटा में बीडी लिख दिए, बराबर होगा किसके साथ, इस साइड का जो भुजा है एई। देखिए एई लिख दिए, और इस साइड का भुजा जो है क्या नाम है, इसी। ठीक है, समझ में आ रहा है। थेल्स फॉर्मूले का नियम क्या बोलता है कि दो समांतर रेखा के इस साइड का जो भुजा है उसका बट्टा और इस साइड का जो भुजा है उसका बट्टा दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस कारण से इस साइड का जो भुजा का बट्टा है उसको बराबर दिखा दिए किसके साथ, इस साइड का जो भुजा का बट्टा है इसके साथ। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए बात सुनिए, एडी का मान नहीं दिया है, जैसे कि उसे लिख देंगे। बीडी का मान दिया है, बीडी का मान कितना दिया है, 7.2, तो बीडी की जगह क्या लिखेंगे, 7.2। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, आपका ए का मान दिया है, ए का मान 1.8 है, तो ए की जगह पे 1.8, और इसी का मान कितना है, इसी का मान है 5.4, तो इसी की जगह पे 5.4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काटेंगे अभी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर और नीचे, अगर ऊपर और नीचे दशमलव के पीछे में अगर सेम सेम संख्या है तो दशमलव क्या होता है, कट जाता है। देखिए ऊपर में भी दशमलव के बाद एक संख्या है और नीचे में भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो याद रखिएगा मेरे बात को कि दशमलव के पीछे में अगर सेम सेम संख्या है ऊपर और नीचे दोनों ही ओर में, तो क्या होता है, दशमलव कट जाता है। ठीक है, इस कारण से दशमलव कट गया, ऊपर में भी एक संख्या है दशमलव के बाद, नीचे में भी दशमलव के बाद एक संख्या है, इस कारण से दशमलव कट गया। ठीक है, दशमलव कटा तो कितना बच गया, 18, नीचे में कितना बचा, 54। देखिए ये जो है ना 7.2 भागा में है, नीचे में है, मतलब क्या में है, भागा में है, बराबर इस पर आएगा तो क्या होगा, गुना, वो भी कहाँ आएगा, 18 के पास। ठीक है, जो नीचे में रहता है जब बराबर के इस पार लेके आते हैं तो कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो नीचे में रहता है बराबर के उस पार ले जाने से कहाँ चल जाता है, ऊपर। तो देखिए 7.2 नीचे में था, बराबर के इस पार आया तो क्या हो गया, ऊपर में आ गया, और साथ में क्या हो गया, गुना हो गया। ठीक है, तो काटेंगे, देखिए हाँ, किसका पहाड़ से काट रहे हैं, 9 का पहाड़ा से काट रहे हैं, 9 दूने 18 और 9 छक 54, 9 छक 54। ठीक है, इस प्रकार से काटे 9 का पहाड़ा से, तो इस साइड एडी है तो एडी, और यहाँ पे क्या बचा, 2/6 बचा, और इधर गुना में 7.2 तो 7.2 था, और काटेंगे फिर से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इधर क्या बचा, 1। ठीक है, तो 1 को 7.2 के साथ गुना करेंगे, 7.2 एकम 7.2, नीचे में कितना है, 3 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, देखिए नीचे में 3 बचा था, लेकिन 0 कहां से आया, जब भी ऊपर का जब हम क्या करेंगे, दशमलव का हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा, दशमलव के पीछे में कितना संख्या है उसको गिनना पड़ेगा। दशमलव के पीछे में यहाँ पे कितना संख्या है, एक संख्या है। ठीक है, दशमलव के पीछे कितना संख्या है, एक संख्या है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के पीछे में जितना संख्या रहेगा, ऊपर में अगर है तो उसको क्या करेंगे, नीचे में जितना ठू संख्या है उतना ठू क्या लगा देंगे, 0। तो देखिए ऊपर में दशमलव के पीछे एक संख्या था, इस कारण से नीचे में क्या कर दिए, एक ठू 0 लगा दिए। समझ में आ रहा है, जैसे ही एक ठू 0 लगाएंगे क्या होगा, दशमलव कट जाएगा। अगर दशमलव के पीछे में 2 संख्या रहता तो नीचे में कितना ठू 0 लगाना पड़ता, दशमलव काटने के लिए 2 ठू 0 लगाना पड़ता। समझ में आ रहा है, तो याद रखिएगा कितना ठू दशमलव के पीछे में संख्या रहेगा उतना ठू क्या करना पड़ता है, नीचे में 0 लगा देना पड़ता है, तब जाके दशमलव क्या होता है, अपने आप कट जाता है। तो इस प्रकार से
ऊपर में दशमलव के पीछे एक संख्या था, इस कारण से एक जीरो लगा तो दशमलव कट गया। चलिए दशमलव कट गया तो कितना बचा हम लोग का 72 बन गया, और नीचे में कितना बन गया 23। ठीक है, 3 का पहाड़ से काटेंगे, 3 का पहाड़ हम 3 दिया 30 हो गया, और 72 को काटेंगे तो कितना हो गया 24। ठीक है, और ऊपर में कितना बचा 24, और नीचे में कितना बचा 10। अब याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरा बात को बढ़िया से, कि नीचे में कितना जीरो है उतना संख्या के बाद क्या लगा देना है दशमलव। ठीक है, यानी कि नीचे में दशमलव को लगाते हैं तो दशमलव हट जाता है, और नीचे में जो दशमलव है उसको अगर हम हटाएंगे तो क्या होता है दशमलव फिर से आ जाता है। देखिए नीचे में जो दशमलव है, सॉरी ऊपर में जो दशमलव है उसको अगर हम क्या करते हैं हटाना चाहते हैं तो नीचे में जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जब नीचे में जीरो है तो उसको अगर हटाना है तो फिर से क्या होगा दोबारा वापस दशमलव फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, दशमलव जीरो को दोबारा नीचे से हटा देंगे ना तो ऊपर में फिर से दशमलव आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए नीचे में कितना है जीरो, कितना ठो है एक ठो है, तो एक ठो जीरो अगर हटाएंगे तो एक संख्या के बाद क्या आ जाएगा, एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा। तो देखिए एक ठो जीरो को हटा दिए तो पीछे से एक संख्या के बाद क्या आ गया, पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव आ गया। समझ में आ रहा है? अगर दो ठो नीचे का जीरो हटाएंगे तो दशमलव क्या होगा, दो संख्या पीछे से दो संख्या के बाद क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। तो याद रखिएगा, नीचे से कितना ठो जीरो हटाएंगे उतना ठो संख्या के बाद क्या आ जाएगा आपका दशमलव आ जाएगा। तो समझ में आया होगा। एडी का मान कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और नेक्स्ट है अगला सवाल 15 नंबर सवाल हो गया। अब 16 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। तो 16 नंबर सवाल ये रहा, तो ध्यान सुनिएगा। 16 नंबर सवाल को हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, इसका नोट नहीं है इस कारण से बाद में करते हैं। और अभी 17 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, तो आखिरी 30 नंबर करने से पहले ही इसको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर आप देखते हैं क्योंकि 17 नंबर का नोट यहाँ पे है, और नोट लिखने से बहुत ही लेट हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए ध्यान दीजिएगा। तो 17 नंबर सवाल में है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी है। तो हम लोग क्या करना है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, किस प्रकार से दूरी निकालेंगे, तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा। हल सबसे पहला जो बिंदु दिए रहेगा उसमें क्या करना है, पहला वाला बिंदु क्या मानना है x1, दूसरा बिंदु क्या मानना है y1। याद रखिएगा, पहला को x1 ही मानना है, दूसरा को y1। ठीक है, और दूसरा बिंदु जो दिए रहेगा, दूसरा डब्बा का बिंदु, पहला बिंदु को ये मान लेना है, दूसरा बिंदु को क्या करना है पहला वाला को क्या करना है x2 और दूसरा वाला को y2। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। और दो बिंदु को बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र होता है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान सुनिए। हाँ, तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बहुत ही आसान है। चलिए ध्यान दीजिएगा। x2 है, x2 का मान कितना है 4, तो x2 की जगह पे 4, बीच में माइनस है तो माइनस, और x1 का मान कितना है 2, तो देखिए x1 की जगह पे कितना 2, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y2 का मान कितना है, y2 का मान है 1, तो y2 की जगह कितना लिख दिए 1, और y1 का मान कितना है, y1 का मान 3 है, तो y1 की जगह पे कितना लिख दिए 3, बीच में माइनस तो माइनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ में आया बात को। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, 4 में 2 घटाएंगे कितना बचा 2, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। देखिए 3 में 1 घटाएंगे कितना बचा -2, क्योंकि बड़ा वाला संख्या आगे माइनस है तो इस कारण से इसका आगे माइनस आ गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 कितना होता है 4, प्लस है तो प्लस। अब आपको हम बताए थे कि स्क्वायर जब रहने से अंदर का जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 कितना होता है 4। समझ में आ रहा है। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया 8, तो 8 को क्या करते हैं अब रूट से निकालना है। रूट से निकालने के लिए क्या करेंगे, याद रखिएगा, जिसका रूट अगर पता आपको नहीं है ना तो उसको लासा निकालिएगा। तो 8 का रूट पता नहीं है तो क्या करेंगे लासा निकालेंगे। लासा निकालने के लिए 2 से 2 3 5 7, याद रखिएगा लासा निकालने के लिए आभास संख्या का इस्तेमाल करते हैं। 2 से करेंगे 2 का पारा में 4 बार में, 2 का पारा में 2 बार में, 2 का पारा में 2 एक बार में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का जो लासा आया कितना आया
2 ठीक है। जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसको बोलते हैं लासा। तो किस किस संख्या से भाग किए? 2 से, यानी कि 8 के बदले में कितना 2 आया? 3 आया। ठीक है, तो इसके लिए 8 की जगह कितना लिख दिए? 3 ध्यान दीजिएगा। देखिए, रूट से कब बाहर निकलता है? आप ध्यान सुनिए। जब किसी का जोड़ी हो जाता है, देखिए यहाँ पे जोड़ी हुआ ना, 2 का जोड़ी हो गया। जब किसी का जोड़ी होता है उसके बदले में 1 बाहर निकलता है। ठीक है, तो देखिए 2 का 1 जोड़ी हुआ, तो इसके बदले में क्या हुआ? 1 बाहर निकला। समझ में आ रहा है? तो 1 बाहर निकल गया। और देखिए इसका जोड़ी हुआ नहीं हुआ, इस कारण से ये जो है ना रूट के अंदर में ही रह गया। तो समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर कितना हो गया? 2√2 मात्रक, यानी कि इसका आंसर हो गया 2√2। ये आंसर आपका डी नंबर हो गया सही आंसर। ठीक है, डी नंबर हो गया सही आंसर। आगे सुनिए, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर आपका है सवाल नंबर 18। ध्यान दीजिएगा, फिर से यही आपका सेम आपका चैप्टर से ही दूसरा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा मेरा बात को। 18 नंबर सवाल देखिए। तो 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल में बोला है बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु निकालना है, तो याद रखिए मेरे बात को। चलिए ध्यान सुनिए। पहला जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? पहला वाला को x1, दूसरा वाला को y1। ठीक है, और दूसरा बिंदु का पहला वाला को क्या बोलते हैं? x2, और दूसरा वाला क्या बोलते हैं? y2। याद रखिएगा। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, इसको आप जरूर से याद रखिए। मध्य बिंदु बराबर x, y बराबर x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो x1 का मान कितना है? x1 का मान है 2, तो x1 का मान 2 लिखे। x2 का मान कितना है? x2 का मान है 4, तो देखिए x2 का मान 4 लिखे, नीचे में 2 है तो 2। ठीक है, कोमा है तो कोमा। y1 का मान कितना है? y1 का मान 5 है, तो y1 की जगह पे 5 लिख दिए। और y2 का मान कितना है? y2 का मान 7 है, तो y2 की जगह पे कितना लिख दिए? 7, नीचे में 2 है तो 2। ठीक है, चल ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया? 6, और नीचे में 2 है तो 2। 7 और 5 को जोड़ दिए कितना हो गया? 12, नीचे में 2 है तो 2। काटेंगे, इसमें देखिए 2 का भाड़ा से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, इसमें काटेंगे 2 का भाड़ा से, 2 एकम 2, 2 छक 12। तो इसमें कितना आ गया? 3 आ गया। इसमें कितना आ गया? 6। ध्यान दीजिएगा, नीचे में जो रहता है 1 उसको नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। तो फाइनली हम लोग का मध्य बिंदु का जो बिंदु आ गया वो कितना आ गया? 3,6। ठीक है, तो मध्य बिंदु का बिंदु कितना आ गया? 3,6, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी नंबर, तो ये हो गया सही। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19। तो ना सवाल नंबर 19 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोला हुआ है यदि ए का जो बिंदु है, ए का बिंदु कितना है? 0,0, बी का बिंदु कितना है? 5,0, और सी का बिंदु कितना है? 0,6 हो, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सब कुछ आप ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये जो आपका वीडियो बनाया जा रहा है बहुत ही मेहनत के साथ बनाया जा रहा है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप बढ़िया से देखिए, बढ़िया से लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल। तो देखिए 19 नंबर सवाल ये रहा। आप ध्यान सुनिएगा कि 19 नंबर सवाल जो है ना, 19 नंबर सवाल में देखेंगे। हाँ, 19 नंबर सवाल में देखिए, जो पहला बिंदु है, पहला बिंदु का जो आपका पहला होता है, पहला बिंदु का पहला जो संख्या उसको x1 बोलते हैं, और दूसरा संख्या को क्या बोलते हैं? y1। ठीक है, पहला बिंदु का पहला वाला संख्या को x1, और दूसरा वाला संख्या क्या बोलते हैं? y1। ठीक है, x1 और y1। और दूसरा जो बिंदु होता है उसका पहला संख्या क्या बोलेंगे? x2, और दूसरा संख्या क्या बोलेंगे? y2। ठीक है, और तीसरा बिंदु का पहला वाला संख्या क्या बोलेंगे? x3, और दूसरा को क्या बोलेंगे? y3। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पहला वाला को x1 y1, दूसरा वाला को x2 y2, और तीसरा वाला को x3 y3। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो
बात करते हैं इस प्रकार से, बिंदु तो हम लिख लिए, उसके बाद आप देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 फिर y1 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, 1 2 3, यानी कि 1 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 2, 2 के बाद कौन आएगा 3, 3 के बाद कौन आएगा 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 आया मतलब यहाँ पे क्या आया 2, 2 के बाद क्या आया 3, समझ में आया, प्लस यहाँ पे देखिए 2 आया मतलब क्या आया 3, 3 के बाद क्या आया 1, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 के बाद क्या आता है 1, बताएं 3 के बाद क्या आता है 1, तो देखिए 3 के बाद क्या आया 1, और 1 के बाद क्या आता है 1 के बाद आता है 2, तो देखिए 1 के बाद आ गया क्या 2, समझ में आ रहा बात को, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इस प्रकार से ट्रिक से क्या करना है, काम करना है, बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए मान बैठाते हैं फटाफट से, 1/2 है तो 1/2 x1 का मान कितना है, x1 का मान है, देखिएगा x1 का मान कितना है 0, तो x1 का जगह पे क्या लिखेंगे 0। y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 0, तो y2 का मान लिख दिए, y2 का मान 0, बीच माइनस है तो माइनस। y3 का मान कितना है, y3 का मान देखिए 6 है, तो y3 का मान कितना लिख दिए 6 लिख दिए, प्लस है तो प्लस x2, x2 कहाँ पे है, देखिए x2 का मान कितना है 5, तो x2 की जगह कितना लिख दिए, x2 की जगह पे 5 लिख दिए। ठीक है, y3 का मान कितना है, y3 का मान है 6, तो देखिए y3 का मान कितना लिख दिए, y3 का मान लिख दिए 6, समझ में आया यहाँ तक। y1 का मान कितना है, देखिए y1 का मान कितना है 0, तो y1 का मान कितना लिख दिए 0, बीच माइनस है तो माइनस, फिर प्लस है तो प्लस। x3 का मान कितना है, x3 का मान देखिए, x3 का मान कितना है, x3 का मान 0 है, तो x3 की जगह क्या लिख दिए, x3 की जगह पे लिख दिए 0। हाँ, y1 का मान कितना है, y1 का मान 0 है, तो y1 की जगह पे क्या लिख दिए 0, पीछे माइनस है तो माइनस। y2 का मान कितना है, y2 का मान 0 है, तो y2 की जगह पे क्या लिख दिए 0, बीच माइनस तो माइनस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। देखिए किसी का आगे में अगर 0 रहेगा, याद रखिए किसी के आगे में गुना में अगर 0 रहेगा तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0, इस कारण से इस पद के जगह क्या लिख दिए 0, क्योंकि किसी को 0 से गुना करने से क्या होता है 0, तो ब्रैकेट है मतलब क्या है गुना है, वो भी किससे 0 से, इस कारण से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना हो रहा है, प्लस है तो प्लस। देखिए 6 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में 0 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा। ठीक है, 0 घटा रहे हैं मतलब कुछ नहीं घटा रहे हैं, तो क्या बचा 6 ही बचा, और बाहर में 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस। देखिए 0 बाहर में है मतलब अंदर का जितना भी जो संख्या है वो सब क्या हो जाएगा गुना करने से 0, यानी कि क्या बचा यहाँ पे 0 बचा, ये वाला पद के बदले में क्या बचा 0। ध्यान दीजिएगा 0 0 लिख के कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग जो संख्या है उसको ही लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। हाँ, 5 कितना हो गया 30, आगे में 1/2 है तो 1/2। ठीक है, देखिए एक को 30 के साथ गुना करेंगे तो 30 से कम 30 हो गया। ठीक है, नीचे में 2 है तो 2। ठीक है, चलिए तो काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 और 30 को काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, और 2 का पार हम काटेंगे 30 को तो कितना आता है 15। ठीक है, अब नहीं जानते तो भाग को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर में कितना है 15 वर्ग मात्रक, तो जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसको क्या बोलते हैं वर्ग मात्रक। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है, बी नंबर सही है, तो सही हो गया बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालते हैं। देखिए डिटेल में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो सवाल आएगा ना, तो सवाल सेम टू सेम आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बिंदु को बदला जाएगा, ये जो बिंदु दिया है ना इसको बदला जाएगा, तो आप डिटेल में समझिएगा एक सवाल तो आप 2 3 सवाल कर पाइएगा। ठीक है, तो इसी के जैसे सवाल और भी कर पाइएगा, इस कारण से डिटेल में बताया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 20। तो सवाल नंबर 20 देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 20 ये रहा, तो दिया है यदि साइन ए बराबर कितना दिया है, साइन ए बराबर दिया है, बड़ा सुनिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक सवाल देखिएगा तो इसी से आप 10 सवाल बनाने का ताकत आपके अंदर में आ जाएगा। तो ध्यान सुनिए, यदि साइन ए बराबर कितना है 3/5 है हो तो 10 का मान होगा। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा,
साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है P बटा एच। ठीक है, साइन ए बराबर क्या होता है P बटा एच। अगर फॉर्मूला याद नहीं किए तो याद कर लीजिए, जितना भी जो आपका 8 चैप्टर का जितना फॉर्मूला है सबको याद कर लीजिए बढ़िया से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है P बटा एच। ए क्या है, कोण है। ठीक है, और यहाँ पे दिया कितना है मान 3/5, तो 3/5 लिख दिए। ठीक है, और साइन ए बराबर क्या होता है P बटा एच, देखिए उसके आगे में लिख दिए P बटा एच। ठीक है, इससे क्या पता चला, P का मान कितना हो गया 3 हो गया, और H का मान कितना हो गया, H का मान 5 हो गया। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर का मान, नीचे वाला नीचे का मान। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टेन बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर P बटा बी। तो P बटा बी होता है, यहाँ देखिए P तो दिया है लेकिन B तो नहीं दिया है, तो B निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे B, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान B निकालने का फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। थेल्स सॉरी पाइथागोरस का नियम याद रखिएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एच का मान कितना है 5, तो एच के जगह पे क्या लिख दिए 5, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। पी का मान कितना है, पी का मान 3 है, तो पी की जगह क्या लिख दिए 3, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 5 का स्क्वायर मतलब क्या, 5 गुना 5, 5 गुना 5 कितना होगा 25। 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 गुना 3, 3 गुना 3 कितना होता है 9। ठीक है, 3 गुना 3 9, प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, ध्यान सुनिए, ये प्लस में 9 है, बराबर किस पर आगे क्या हो गया माइनस में 9, 25 में 9 घटाएंगे कितना बचा 16, इधर बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, कि जब भी कोई स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर को बराबर के इस पर लेके जाने से क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, रूट। ठीक है, तो जो स्क्वायर था बी का, इसको इस साइड लेके आया तो क्या बन गया, रूट बन गया। समझ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरा बात को। 16 का रूट कितना होता है 4, देख लीजिएगा, आप याद नहीं है तो 16 का रूट कितना होता है 4। तो ध्यान सुनिए मेरी बात को मानिए, कि ये जो है ना आपका 1 से लेकर 20 तक का रूट आपको याद कर लेना है। अगर याद कर लीजिएगा तो आपको कहीं भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से b का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, b का मान कितना है 4। ठीक है, b का मान आ गया 4। तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, बात को सुनिएगा। यहाँ पे देखिए p का मान कितना है, p का मान आपका है 3, और b का मान कितना है, b का मान अभी अभी 4 आया, तो यहाँ पे 4, यानी कि 10a का मान कितना हो गया 3/4। कितना हो गया 3/4। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सही ऑप्शन हो गया सी नंबर 3/4। बात समझ में आया किस प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से आपको बाकी सवाल को भी इसी प्रकार सेम टू सेम, इसके अगर कुछ चेंज होगा तो आप जो है ना फॉर्मूला याद होगा तो आपको अपने आप करने का आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 कैसे करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। तो बात सुनिए, क्वेश्चन नंबर 21, यदि 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है हो, तो कोण ए का मान होगा। तो कोण ए का मान निकालना है, तो देखिए हल लिखेंगे। तो जो भी सवाल है उसको एक बार सेम टू सेम लिख दिए। अब ध्यान सुनिएगा, इस साइड में 1 लिखा है, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान सुनिए। तो साइन 90 बराबर कितना होता है 1, साइन 90 बराबर कितना होता है 1, साइन का 90 डिग्री बराबर कितना होता है 1। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक और कौन बराबर होता है साइन 90, 1 और कौन बराबर होता है साइन 90। ठीक है, तो 1 के जगह में हम क्या लिखेंगे साइन 90। समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 किसके साथ बराबर होता है साइन 90 के साथ बराबर होता है। एक और साइन 90 दोनों क्या है साइन 90, दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एक के जगह पे साइन 90 लिख देते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो देखिए साइन आपका साइन 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, तो 1 की जगह क्या लिख देंगे साइन 90। ठीक है, और देखिए इस साइड में साइन के ऊपर में स्क्वायर है, तो इस साइड में भी साइन के ऊपर स्क्वायर लगा दिए। याद रखिएगा, साइन के ऊपर में अगर इधर स्क्वायर रहेगा तो इधर भी अपने आप लगा देना पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिए मेरी बात को। देखिए यहाँ पे देखिए इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब 2 और साइन के बीच में कुछ नहीं है,
ए और साइन के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुना है। क्या है, गुना। तो इस साइड में जो भी है उसको इस साइड लेके आए तो क्या हो गया, भागा हो गया। क्या हो गया, भागा। जो गुना में रहता है इधर लेके आने से क्या हो जाता है, भागा। ठीक है, समझ रहा है। तो इस कारण से साइन साइन स्क्वायर और 2 को हम इस साइड लेके आए तो क्या हो गया, भागा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर का साइन स्क्वायर नीचे का साइन स्क्वायर के साथ क्या हो गया, कट गया। और बचा क्या, ऊपर में 90 बचा, नीचे में क्या बचा, 2 बचा। फिर काटेंगे अभी, ध्यान दीजिएगा, फिर काटेंगे अभी। चलिए ध्यान सुनिएगा। हाँ, 2 से काटेंगे 90 को, कितना हो गया, 45 हो गया। ए का मान कितना हो गया, 45। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से कोण हम लोग निकाल लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से कीजिएगा जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो। ठीक है, तो इस प्रकार से कोण ए का मान कितना आ गया, 45। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 22। तो सवाल नंबर 22 को भी देखते हैं, चलिए। तो ये रहा सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 को चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 22 में है, देखिएगा, कोस 48 माइनस साइन 42 का मान होगा। तो याद रखिएगा, इस प्रकार का जो जब भी हम लोग का कोई भी दिए रहेगा क्वेश्चन जिसमें आपका 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, यहाँ छूट गया, 45, 90, ये सब अगर ये कोण सब अगर आपको नहीं दिखता है ना, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ना चेंज करने वाला क्वेश्चन है। क्या करने वाला क्वेश्चन है, चेंज करने वाला। यानी कोस को किस में बदलना है, साइन में, और साइन को किस में बदल सकते हैं, कोस में। इस प्रकार से चेंज करने वाला सवाल है। तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है बढ़िया से, आपको किताब में सब फॉर्मूला दिया हुआ है। तो चलिए, जो भी सवाल है उसको सेम टू सेम एक बार लिख दिए। तो चेंज कैसे करते हैं, बदली कैसे करते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो बदली करने का बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए फॉर्मूला देख लीजिए, आप भी ध्यान सुनिए। अगर क्या करते हैं, कोस का जो थीटा होता है उसको अगर हम क्या करेंगे, 90 से माइनस कर देंगे तो कोस किस में बदल जाता है, साइन में। ये थीटा का मतलब क्या, कोण। थीटा का मतलब क्या, कोण। यानी कोस का कोण को अगर आप 90 से माइनस कर दीजिएगा तो क्या होगा, कोस किस में बदल जाएगा, साइन में। समझ में आ रहा है। तो चलिए वही काम करते हैं। इसको फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा एक दो बार। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से इस प्रकार का गणित बनाने को आ जाएगा। चलिए, यहाँ कोस का कोण कितना है, कोस का कोण कितना है, 48। ठीक है, तो कोस का कोण को हम 90 से जैसे घटा देते हैं तो कोस किस में बदल जाता है, साइन में। ठीक है, देखिए कोस का जो कोण है 48, उसको हम किससे घटा रहे हैं, 90 से। तो जैसे ही 90 से कोस का कोण को घटा देंगे 90 से, तो कोस किस में बदल जाएगा, साइन में। तो देखिए कोस का कोण को घटा दिए, कितना हो गया, 42। 90 में से 48 घटाए तो कितना बचा, 42। और जैसे ही इसे घटा देते हैं तो कोस में किस में बदल जाएगा, साइन में। ठीक है, समझ में आया होगा, इस प्रकार से बदलता है। आप देखिए, साइन 42, माइनस है तो माइनस, साइन 42 तो साइन 42, साइन 42 में साइन 42 घटाएंगे तो कितना हो गया, 0। तो आंसर हो गया आपका 0। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो गया आपका। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 23। चलिए नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 23। तो 23 नंबर सवाल को देखते हैं, चलिए। हाँ, 23 नंबर सवाल देखेंगे। 23 नंबर सवाल में है आपका, देखिए 23 नंबर सवाल में है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ऊंचाई है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा और बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक मीनार है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एक मीनार है जो कि धरती के साथ सीधा सीधा खड़ा है। कोई भी चीज जो धरती के साथ सीधा सीधा खड़ा रहता है उसमें कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे ये डब्बा बनाया हुआ है, 90 डिग्री को दिखाता है। जैसे कि आपका घर का दीवार, वो भी क्या है, सीधा सीधा खड़ा है, मतलब धरती के साथ कितना डिग्री कोण बनाया है, 90 डिग्री का कोण बना के खड़ा है। तो सवाल बोला है कि मीनार से 30 मीटर दूरी में एक कोई आदमी खड़ा है, और वो आदमी क्या कर रहा है, मीनार का ऊपरी भाग को देख रहा है। ठीक है, मीनार का ऊपरी भाग को देख रहा है। ठीक है, मीनार का ऊपरी भाग को देख रहा है। तो
जब आदमी ऊपरी भाग को देखता है तो उसका कोण कितना बन रहा है, उसका और मीनार के बीच का 30 डिग्री का कोण बन रहा है उसके बीच का, ठीक है। 30 डिग्री कोण बन रहा है। तो देखिए त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो उस त्रिभुज का नाम देते हैं ABC, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 30 मीटर, यानी कि जो आदमी खड़ा होकर जहाँ से देख रहा है वहां तक का दूरी कितना है मीनार से, 30 मीटर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए ध्यान दीजिएगा बढ़िया से देखिए, ठीक है। तो ये है आपका जो, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में देखिए ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, जो सीधा सीधा रहता है उसको क्या बोलते हैं, जो सीधा सीधा भुजा रहता है उसको क्या बोलते हैं, लंब। लंब को किसी दिखाते हैं P से, और जो इस प्रकार से जमीन की तरह होता है, जो नीचे में होता है इस प्रकार से, उसको क्या बोलते हैं, आधार, जिसको दिखाते हैं B से। और जो इस प्रकार से तिरछा वाला जो भुजा होता है, उस तिरछा भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, जिसको S से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, S से। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, वैसा भुजा जो दिया हुआ है और वैसा भुजा जो निकालना है। तो ध्यान सुनिए मेरे बात को, वैसा भुजा जो दिया हुआ है और वैसा भुजा जो निकालना है, वैसा दो ठो चीज को छांटना है। तो देखिए दिया हुआ कौन है, B, और निकालना कौन है, P, यानी कि मीनार का ऊंचाई निकालना है। तो दिया हुआ और निकालना है जिसको, वो दोनों जो है ना, वो दोनों का क्या करते हैं, हम अनुपात लेते हैं, ठीक है। अनुपात मतलब बट्टा। तो P और B का जो बट्टा है वो क्या होता है, देखिएगा त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B। समझ में आ रहा है, क्यों लिए, क्योंकि एक जन का मान दिया होना चाहिए और जिसका मान निकालना है उसको और लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। B को क्यों लिए, क्योंकि इसका मान दिया है, और P को क्यों लिए, क्योंकि इसका मान निकालना है। समझ में आ रहा है, इस कारण से P बटा B को लिए। P बटा B क्या होता है, टेन थीटा। समझ में आ रहा है बात को, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ देखिए थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30 डिग्री। तो थीटा का जगह क्या लिखेंगे, 30। और देखिए P का मान नहीं दिया है तो P लिखिए, B का मान कितना दिया है, B का मान है 30, तो B की जगह क्या लिख देंगे, 30, ठीक है। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे है, सुनिए। टेन टेन थर्टी का मान कितना होता है, टेन थर्टी का मान होता है 1/√3, मतलब 1/√3 होता है। बराबर है तो बराबर P, और नीचे में 30 है तो 30, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो नीचे में 30 है उसको उधर लेके जाएंगे तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। जो भी नीचे में रहता है उसको उधर ले जाने से कहाँ चल जाता है, ऊपर, ठीक है। तो देखिए ऊपर में जो है उसके साथ क्या हो जाएगा, गुना, तो 30 से कम 30 हो गया, और नीचे में √3, तो √3, इधर कौन बचा, P, तो यहाँ देखिए P बच गया, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए ध्यान दीजिएगा, हाँ देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 3 लिख सकते हैं 30 को। 10 गुना 3 करने से 30 ही होता है, तो 10 इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, ठीक है। तो देखिए 3 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, √3 गुना √3, क्योंकि √3 को गुना करने से क्या आता है, 3 ही आता है। इस कारण से 3 की जगह क्या लिखेंगे, √3 गुना √3, गुना में 10 है तो गुना में 10। समझ में आ रहा बात को, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, नीचे का √3 ऊपर का √3 के साथ कट गया, तो बचा क्या, 10 √3 बचा। दोनों को गुना कर देंगे 10 और √3 को, तो क्या हो गया, 10 √3 हो गया। P का मान आ गया 10 √3, यानी कि मीनार का ऊंचाई कितना आ गया, मीनार का ऊंचाई आ गया 10 √3। अतः मीनार का ऊंचाई बराबर 10 √3। आपका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 24, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त की एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त जो होता है ना इस प्रकार से होता है, देखिए देखिए ये एक वृत्त है। स्पर्श रेखा का मतलब क्या, वैसा रेखा जो वृत्त को छू के पार होता है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। तो देखिए वृत्त को छू के पार होने वाला रेखा, देखिए एक तो खींच दिए, एक ठो और खींच दिए, वृत्त को छू के पार हो रहा है, एक और खींचिए यहाँ पे, सॉरी देखिए ये और एक खींचिए, देखिए जो वृत्त को छू के पार हो रहा है। तो वैसा रेखा जो वृत्त को छू के पार हो उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। छू के एक बिंदु पर, बस एक बिंदु पर छू के पार हो, ठीक है, वैसे रेखा क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो हम ऐसे कितना खींच सकते हैं, अनगिनत खींच सकते हैं, जितना भी चाहे उतना खींच सकते हैं। तो हम एक वृत्त के ऊपर में कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं,
एक वृत्त के ऊपर में हम लोग अनंत अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अनंत मतलब बहुत सारा खींच सकते हैं, ठीक है। इसको हम गिन भी नहीं सकते, उतना सारा खींच सकते हैं। अनंत मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जितना भी चाहे उतना खींच सकते हैं, उसको बोलते हैं अनंत। नेक्स्ट सवाल देते हैं, सवाल नंबर 25। तो सवाल नंबर 25 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सवाल नंबर 25 ये रहा। सवाल नंबर 25 क्या बोलता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, सुनिएगा। यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 100 डिग्री है, तो पी टी क्यू का बराबर होगा। तो पी टी क्यू कोण निकालना है, कोण इसका नाम है, ठीक है। कोण पी टी क्यू। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान से समझ में आएगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल को देख लीजिए एक बार। ये रहा सवाल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना टी क्या है, बाहरी बिंदु है। तो बाहरी बिंदु से क्या किया जा रहा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। देखिए ये वाला जो रेखा दिख रहा है आपको, ये वाला रेखा जो है ना आपको, ये एक स्पर्श रेखा है, यानी कि वृत्त को एक जगह से छू के पार हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिएगा, ये वाला जो रेखा है, ये वाला रेखा भी क्या है, वृत्त का स्पर्श रेखा है, क्योंकि वृत्त को एक जगह छू के पार हो रहा है। समझ में आया, ये तो पहले ही बता चुका था। चलिए अब देखिए, ये वो क्या है, केंद्र है वृत्त का। और आपको याद होगा या फिर पता होगा तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र से वृत्त तक का दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए, केंद्र से यहाँ वृत्त तक का दूरी फिर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को भी क्या बोलेंगे, त्रिज्या। तो आपको याद रखना है कि जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, उसके बीच में बनता है 90 डिग्री कोण। तो इधर भी क्या है, त्रिज्या है, और यहाँ पे क्या है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, 90। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 110, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। तो ये वाला कोण हम लोग को निकालना है। तो ये जो फिगर है या फिर चित्र है, वो कैसे दिखता है आपको, एक चतुर्भुज के जैसे दिखता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक चतुर्भुज के जैसे है, जहाँ पे ये वाला कोण कितना है, 90, ये वाला कोण कितना है, 90। समझ में आ रहा है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण जो बनता है वो कितना बनता है, 90। आपको याद रखना है, यहाँ भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90। और यहाँ पे पहले से ही दिया है 110 डिग्री। तो मानते हैं इसको, इसका मान क्या है, मानते हैं इसको x मान लेते हैं। क्या मानते हैं, x, ठीक है। ये वाला कोण जो नहीं दिया है उसको क्या मानते हैं, x। आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, हम लोग को पता है कि ये जो चित्र है कैसे दिख रहा है आपको, चतुर्भुज का चित्र है एक। और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का चारों कोण को जोड़ने से कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखिए पहला कोण 90, 110, 90, और ये इसको मान लिए x, ठीक है। जिसको पता नहीं है उसको x मान लिए। चलिए चारों कोण को जोड़ दिए, बराबर कितना दिखा दिए, 360 डिग्री। तो याद रखिएगा 360 डिग्री होता है चतुर्भुज का चारों कोण को जोड़ने से, ठीक है। देखिए 90 90 कितना हो गया, 180, 110 है तो 110, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 290। x तो प्लस में x है तो प्लस में x रही ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस में 290 है, बराबर के इस पार जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 290। 360 पहले से इधर था, घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा, x का मान कितना बचेगा, चलिए x का मान हम लोग का बचेगा कितना, 70 बचेगा। कितना बचेगा, 70, क्योंकि इसको इसको घटाने से कितना होता है, 70 डिग्री। कितना डिग्री, 70 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो आंसर हो गया 70। इस प्रकार से आपको सवाल आएगा तो आपको बनाना है, बस इसका बीच वाला को चेंज करेगा तो आपको सेम टू सेम सवाल कोई देखने को मिल जाएगा। आपको जब मैट्रिक एग्जाम में तो आपको बढ़िया से इस सब सवाल को देखना है और सीखना है। समझ में आ रहा बात को। इस कारण से धीरे धीरे से बताया जा रहा है और समझ लीजिए, ठीक है। और शेयर तो जरूर करना है आपका दोस्तों को, ठीक है। और सब्सक्राइब भी साथ में करते जाइए, ठीक है, ताकि आपको आगे भी कोई वीडियो आए तो पता चल जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आगे। हाँ, अगला सवाल देखेंगे 25 के बाद 26 नंबर सवाल देखिए। 25 के बाद 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल बहुत ही आसान है, तो ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर सवाल देखते हैं। ये रहा 26 नंबर सवाल। तो बात सुनिए, ध्यान दीजिएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और वृत्त क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा,
तो वृत्त की क्या निकालने बोला है, त्रिज्या निकालने बोला है, ठीक है। और यहाँ पे दिया क्या हुआ है, दिया है यहाँ पे वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। संख्या तो संख्यात्मक रूप में क्या है, बराबर है, यानी कि दोनों बराबर है, परिमाप और क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, दिया हुआ है सवाल में। तो जिधर वृत्त का परिमाप लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे, वृत्त का परिमाप का सूत्र लिखेंगे। वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r, बराबर है तो बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिख दिए। समझ रहा बात को, ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिएगा। चलिए समझिए, देखिए यहाँ पे जो है ना, बराबर के इस पार में देखिए बीच में कुछ नहीं है, 2 पाई r के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, गुना है। क्या है, गुना। तो हम देखिए पाई और r को क्या करेंगे, इधर गुना में है, बराबर के इस पर आके क्या हो गया, भागा हो गया। क्या हो गया, भागा। जो भी गुना में रहता है इस साइड आके क्या होता है, भागा। और बच गया कौन, 2 बच गया इधर साइड में ही। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हाँ, नीचे का पाई ऊपर के पाई के साथ कट गया। और देखिए आर स्क्वायर का मतलब क्या, आर गुना आर, आर गुना आर, यानी कि आर 2 है, आर स्क्वायर मतलब आर 2 है। तो नीचे का 1 आर, ऊपर का 1 आर के साथ कट गया, तो कितना आर बचा, 1 आर बच गया। तो आर का मान कितना हो गया, यहाँ पे 2 आर था, उसमें 1 आर और ऊपर का 1 आर कट गया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर का आर 1 बच गया और इधर कितना बचा, 2, यानी कि आर का मान कितना हो गया, 2। तो सही आंसर कौन सा हो गया, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आर का मान कितना हो गया, 2 मात्रक। ठीक है, 2 मात्रक। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27। देखिए सवाल नंबर 27 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और साथ ही बहुत ही आसान भी है। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, तो 27 नंबर ये रहा। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्या है, घास का मैदान है। देखिए क्या बोला है सवाल में, एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। देखिए अब जो घोड़ा जो है ना, एक घास का मैदान में बंधा हुआ है। तो घास का मैदान में देखिए इसका रस्सी का लंबाई कितना है, रस्सी का लंबाई है 7 मीटर। कितना मीटर, 7 सेंटीमीटर ना, सॉरी मीटर है, मीटर। तो 7 मीटर इसका रस्सी का लंबाई है। तो इसमें बीच में क्या हुआ है, उसका बांधा हुआ है कोई खूटा से, यहाँ बीच में क्या हुआ है, घास का मैदान के बीच में बांधा हुआ है। तो ये जो आपका घोड़ा जो है ना चरेगा, तो कैसे चरेगा, ऐसे खाते खाते जाएगा, इस प्रकार से गोल गोल घूम घूम के खाएगा। ये मान लेते हैं इस प्रकार से गोल गोल घूम घूम के खाएगा। तो घूम घूम के एक राउंड से खाएगा। इससे इधर इससे अधिक लंबा जा सकता है क्या, इधर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका लंबाई कितना है, 7 मीटर ही है इसका रस्सी का लंबाई। तो इस प्रकार से घूम घूम के खाएगा, तो इसको ऐसे गोल से ही क्या कर पाएगा, खेत का जो घास है उसको खा पाएगा। इधर इधर का पूरा घास खा पाएगा, क्योंकि इसके बाहर ये जो गोल घेरा है, यानी 7 मीटर जो है ना, 7 मीटर से लंबा इधर बाहर तरफ निकल खा सकता है क्या, घास नहीं खा सकता है। क्यों, क्योंकि इसका रस्सी का लंबाई है कितना, 7 मीटर है। तो खा भी सकेगा तो ये गोल गोल घूम के ही खाएगा, क्योंकि इसके बीच में बांधा हुआ है रस्सी। इस प्रकार से गोल गोल घूम के घोड़ा खाएगा। तो आप देखिएगा, तो ये किस आकार में खा रहा है घास को, घास का मैदान में एक वृत्त आकार का खाएगा। इस प्रकार गोल गोल घूम घूम के खाएगा ना। ये वाला रस्सी 7 मीटर इधर भी है, इधर भी 7 मीटर, ऐसे 7 मीटर 7 मीटर करके क्या कर पाएगा, ये अपना जो बांधा हुआ खूटा से दूर तक जाके चर सकता है। तो इस प्रकार चरेगा ना, तो आपको एक वृत्त का रूप में क्या होगा, आपका ये जो चरा गया घोड़ा के द्वारा जो चरा गया क्षेत्रफल, ये एक वृत्त के जैसे दिखेगा। समझ में आ रहा है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो ये जो रस्सी है ना, रस्सी किसके जैसे काम करेगा, एक त्रिज्या के जैसे काम करेगा। समझ में आ रहा है, तो रस्सी त्रिज्या के जैसे काम करेगा। तो आर का मान कितना हो गया, 7 मीटर। त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, इस कारण से आर का मान कितना हो गया, 7 मीटर। समझ में आ रहा है, क्योंकि ठीक है। तो ये एक वृत्त के जैसे चर पाएगा घास का मैदान को, इसलिए देखिए किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुना, बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, आर का मान कितना है, 7, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 22/7 तो 22/7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, इस कारण 7 गुना 7 यहाँ लिखे हैं। नीचे का 7 ऊपर का 7 के साथ कट गया, तो बचा कितना, ऊपर में 22 बचा और क्या बचा, 7। 22 और 7 को गुना करेंगे कितना होगा, 22 और 7 को गुना करेंगे तो 154 मीटर। देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं, तो अगर मीटर में रहेगा तो किस में बदल जाता है, मीटर मीटर स्क्वायर।
और सेंटीमीटर में रहेगा तो वो किस में बदल जाता है, क्षेत्रफल निकालने से सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 28। तो सवाल नंबर 28 है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, करते हैं। तो सवाल नंबर 28 देखिए ध्यान दीजिएगा, बोला हुआ है, हाँ, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, कि एक कमरा का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो एक कमरा में हम किस प्रकार से रखेंगे कि सबसे लंबा बांस को अटा पाएंगे उसके अंदर, मतलब उसके अंदर रख पाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि हम इस प्रकार से टेढ़ा करके अगर रखेंगे ना कोई बांस को, तो सबसे लंबा वाला बांस को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से रख सकते हैं। रूम, ये क्या है, एक मानते हैं रूम है जो कि यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, उसका हम ध्यान दीजिएगा, उसका हम किस प्रकार से रखें कि सबसे लंबा बांस अटेगा, इस प्रकार से रखेंगे तो क्या होगा, सबसे लंबा बांस अटेगा। तो इस प्रकार का जो बांस रखेंगे तो ये किसके जैसे काम कर रहा है, एक विकर्ण के जैसे काम कर रहा है। किसके जैसे काम कर रहा है, विकर्ण। इस प्रकार से अगर रखेंगे बांस को तो किस प्रकार से बांस काम कर रहा है, एक विकर्ण के जैसे काम कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना है पता, कि कमरा के अंदर में जो सबसे लंबा बांस रख सकते हैं तो उसका लंबाई पता करना है। तो इस प्रकार से जो रखेंगे तो सबसे लंबा बांस को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से रखेंगे तो बांस को क्या बोल सकते हैं, बांस को विकर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस प्रकार से रखेंगे तो बांस को क्या बोल सकते हैं, विकर्ण, क्योंकि ये जो है ना, इस प्रकार का जो रखने का, ये इसी प्रकार का रखने का में आपका सबसे अधिक लंबा हम क्या कर सकते हैं, बांस को रख सकते हैं विकर्ण के जैसे रखेंगे। तो हम लोग को विकर्ण का ही लंबाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो बांस है उसको कैसे रखेंगे, विकर्ण के जैसे रखेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, विकर्ण की लंबाई बराबर करता है, आपको याद रखना है फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। विकर्ण की लंबाई बराबर होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो देखिए एल क्या है, लंबाई है, बी क्या है, चौड़ाई है, एच क्या है, ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई दिया है 12 मीटर, चौड़ाई दिया है 9 मीटर, ऊंचाई दिया है 8 मीटर। तो एल की जगह पे एल का मान, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। बी की जगह पे बी का मान, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। एच की जगह पे एच का मान, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, हाँ, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12, तो कितना होता है 144। 9 का स्क्वायर मतलब 9 गुना 9, इतना होता है 181। और 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8 यानी 64। 8 गुना 8 यानी 64। अब ध्यान दीजिएगा, सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 289 आएगा। और 289 किसका रूट होता है, 17 का रूट होता है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब भुजा मीटर में है, इस कारण से इसके पीछे में क्या लिखा गया है, मीटर। तो आपको पहले ही रूट का 20 तक लिखाया गया है। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको बहुत ही आसान तरीका से सब कुछ आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 में आप याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, आपको आंसर ही दिखा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 29 का याद रखिएगा, बी नंबर क्या है, सही आंसर है। तो आप इसको यहाँ भर लीजिएगा। ठीक है, और याद कर लीजिए इसको जैसे के वैसे। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 देखिए ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये बहुत ही आसान है। ठीक है, कैसे आसान है, देखिए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की परिक्ता नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा, कोई भी घटना का परिक्ता हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको कैसे पहचानेंगे, ध्यान सुनिए मेरी बात को, एक बार सुनिएगा, आपको हमेशा हर क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 0 और 1 के बीच में जिसका मान होगा, 0 और 1 के बीच में किसका मान होगा, वैसा वाला जो मान होता है वो क्या होता है, परिक्ता होने का, जो घटना होने का मान होता है। ठीक है, यानी कि 0 और 1 के बीच में जो मान होता है वैसा मान क्या होता है, घटना होने की परिक्ता होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रतिशत वाला आपको मान दिए रहेगा, इस प्रकार से प्रतिशत मान दिए रहेगा, चाहे कुछ भी हो, आपका प्रतिशत मान दिए रहेगा। इस प्रकार से जो भी प्रतिशत में मान दिए रहता है, तो याद रखिएगा जो भी प्रतिशत में है वो परिक्ता
मतलब घटना होने की परिकता होता है, याद रखिएगा। जो भी प्रतिशत में मान होता है वो क्या होता है, परिकता होने की घटना होता है, ठीक है। तो ये परिकता है क्योंकि इसके पीछे परसेंटेज है, ठीक है, ये प्रतिशत है। यहाँ देखिए 0.72 ये 0 और 1 के बीच में आता है। हम अभी भी बोले कि 0 और 1 के बीच में जो आता है वो क्या होता है, घटना की परिकता होता है। यानी कि कोई भी परिकता निकालते हैं तो 0 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। तो अगर 0 और 1 के बीच में ये वाला मान है तो ये क्या होगा, परिकता होने की घटना है, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, 2/5 को अगर भाग करेंगे, 2/5 को भाग करेंगे तो भी क्या होगा, 0 और 1 के बीच का मान आएगा, ठीक है। तो ये भी परिकता होने की घटना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए बी नंबर जो ऑप्शन है ना, बी नंबर ऑप्शन में देखिए 1.5, देखिए 1.5 क्या 0 और 1 के बीच में आता है, नहीं आता है। तो याद रखिए मेरे बात को कि वैसा मान जो 0 और 1 के बीच में आता है वही परिकता होता है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में 1.5 नहीं होता है, इस कारण से यही जो है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, घटना की परिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा 0 और 1 के बीच में जो मान होता है वही परिकता होता है, या परसेंटेज में जो दिया रहता है वही परिकता होता है, ठीक है। तो आपको ये जो है ना, एक 0 और 1 के बीच में नहीं आता, इस कारण से ये क्या है, किसी घटना का परिकता नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आया बात को, याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या करेंगे, आपका आगे का सवाल करेंगे 31 से लेकर आगे जितना भी सवाल है सबको करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।